निफ्टी को हम देखते हैं किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया आज और क्या व्यू है और किस तरह से व्यू रहेगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेल लाइन को 4 से 5 बार ब्रेक करने की कोशिश किया। जब आप देख रहे होंगे तो एक ट्रेल लाइन डाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कितनी बार लो बनाया है इसने और हर लो में क्या कंडीशन रही है। इस बार लो पे जब मार्केट था तब RSI 50 था और इस बार लो पे RSI 40 के समथिंग सपोर्ट ले रहा था, इसलिए ऊपर के आके फिर नीचे आया, मतलब प्राइस एक्शन बना के फिर वापस आया और तुरंत ऊपर ही मार्केट ले लिया। इस बार लो पे भी मार्केट 40 पर सपोर्ट ले रहा था, उसी समय 40 पर सपोर्ट ले रहा, फिर रिवर्सल लिया और हर जगह मतलब उस लो पे 40 पर सपोर्ट किया है हर बार उसी प्राइस पर। तो अब की बार ये इसने 40 पर सपोर्ट ना लेते हुए गैप डाउन मार्केट को खोला। उस समय RSI की स्पीड बढ़ गई और RSI 40 को नीचे क्रॉस कर गया और उस हिसाब से नीचे मार्केट इसलिए आ गया, इसलिए डाउन ट्रेंड में आ गया। एक स्पीड से जब मार्केट गिरती है या बढ़ती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ से रिवर्सल लेने में उसे टाइम लगता ही है। और कोई बाइक है अपना तो अपने स्पीड में एकदम ले गए तो उसे एकदम रोक नहीं पाएंगे। इस हिसाब से मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड किया और 40 के नीचे सस्टेन करते रहा, फिर 40 पे से तो सपोर्ट लेने आया, फिर से 40 के नीचे चलने लगा, फिर 40 को ऊपर क्रॉस किया 5 मिनट में और उसके बाद सस्टेन करते हुए फिर यहाँ से टाइम में एक ऊपर के लिए निकल गया। उस समय देखिए आप देखिए कि अब पुट का किस तरह से बिहेवियर किया है मार्केट ने। आप खुद देखिए कि यहाँ पर पुट कल 177 रुपीज़ पे कुछ 78 पे क्लोज हुआ था और उसके बाद ये पुट गैप अप खुला 180 के समथिंग और 200 के समथिंग, फिर प्राइस चलता गया और यहाँ प्राइस होल्ड किया और ये 300 350 का लेवल अपना जोड़ लेते हैं मोटा मोटी और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड बनाया इसने। जब डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, जब 5 मिनट में किसी में डाउन ट्रेंड और एक चलने लगा और यहाँ से एक लो बनाया, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, एक लो, एक हाई, एक लो और एक हाई बनाते बनाते ये डाउन ट्रेंड में बदल गया। उस समय कॉल का चार्ट क्या कर रहा होगा, एक साइडवेज चल रहा होगा साइड से, वही और साइडवेज चल रहा होगा तो जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है वो तो एक तरह से डाउन ट्रेंड चला जाएगा, और जो साइडवेज चल रहा है ना वो अप ट्रेंड में निकल जाएगा। तो आपको एक चार्ट पढ़ना, रीडिंग आना चाहिए, जो बहुत आसान है और आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, और जब भी बैंक निफ्टी आज भी 227 रुपये माइनस रहा, यहाँ से यहाँ तक भी 200 पॉइंट माइनस रहा, फिर भी पुट में जहाँ कल क्लोज दिया था उससे नीचे क्लोजिंग दिया है। देखिए ये ऑप्शंस का प्रीमियम घटता है और तेज़ी से मार्केट बढ़ा देता है, वो गलत बढ़ा देता है, उसके बाद उसको करेक्शन करने में टाइम नहीं लगता। अब आप कॉल के चार्ट पर आ जाइए। कॉल का चार्ट देखिए, एक कोई इसमें मोमेंटम नहीं है, सीधा सीधा चला आ रहा है, तो आप उसका बस वेट कीजिए एक कब ये RSI इसका 40 के ऊपर आए और उस पर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए ये एक ट्रेंड है और एक ट्रेंड है तो आपको पता पड़ेगा, और पुट के चार्ट में आपको क्लियर अप डाउन दिख रहा है, लो और हाई और डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इसमें आपको ना डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना अप ट्रेंड दिख रहा है, तो एक तरफ का चार्ट आपको पता है कि डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो दूसरा चार्ट एक रिटर्न दे सकता है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप डरोगे तो मुनाफा नहीं ले पाओगे। यहाँ से आप देखिए फिर एक NDC कैंडल बनाया और एक 15 मिनट में कि 5 मिनट एक कैंडल दो, मतलब यहाँ से 350 के लेवल से ये थोड़ा सा इन द मनी वाला चार्ट था, वहाँ देखिए कितना लो से तुरंत रिटर्न दिया इसने। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया से रिटर्न देने पर
क्या कंडीशन रहती है मार्केट की, और मैं आपको दूसरा स्टॉक प्राइस बताता हूँ किस तरह से। अब देखिए फ्रेंड, मैंने 35,500 की कॉल को ऐड किया है, और ऐड करने के बाद ये 40 पे सपोर्ट लिया, और यहाँ से देखिए एकदम ब्रेक किया 40 को, ओके 60 के ऊपर। फिर देखिए यहाँ से 330 से ये प्राइस जाके 450 रुपये पे क्लोज दिया है। जहाँ तक कि ये ट्रेंड इसमें दूर वाला आउट द मनी में एक मार्केट साइडवेज था। इन द मनी के अंदर आप देख रहे होंगे जो थोड़ा लो और हाई बना रहा होगा थोड़ा सा ही, पर ये लोगों को समझ में नहीं आता है किस तरह से बना रहा है। और ये जो बार बार नीचे आता है तो पिछला लोगों को काटने की कोशिश करता है, क्योंकि लोगों ने जो एंट्री किया है उनको बाहर निकाल सके। और यहाँ से फिर जब प्राइस एक्शन बना के उसने एक घंटी से कैंडल बनाया, एकदम मार्केट को खींचा। तो आपको जब ये दिख रहा होगा तो उस समय आप पुट का चार्ट देखोगे किस तरह से, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। आप देखिए पुट का चार्ट, अब वही 35,500 वाला पुट का चार्ट देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा है, प्राइस टूटता आ रहा है, करेक्शन करता जा रहा है। तो मतलब एक यहाँ तक प्राइस जब आ चुका है इस पुराने लो पर, तो ये टूटेगा तो वो रिटर्न देगा, इसलिए लास्ट में रिटर्न देने पे मार्केट तैयार हो गया। इसलिए जी आप एक चार्ट को तो कम से कम पढ़ना सीख लीजिए। मार्केट बहुत सिंपल है, जितना सिंपल है कि आप उसकी हद नहीं है, कि पैसा पानी की तरह बनता है इधर और पानी की तरह जाता है। अगर आपकी लर्निंग सही है और सिखलाई अच्छी है तो आपको पैसा मार्केट 100% देगी, और इससे सरल बताने वाला कोई जरिया नहीं है। सिर्फ RSI और चार्ट, प्लेन चार्ट भी देख सकते हो, और भी अदर इंडिकेटरों की मदद लेके भी आप सीख सकते हो। पर मार्केट बहुत सिंपल है, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि मार्केट बहुत सिंपल है। और खुद से सीखो, चाहे मार्केट से सीखो, चाहे किसी से भी सीखो, पर सीखोगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा और अच्छे से आप मार्केट में काम कर पाओगे। जब आप काम करोगे तो आपको चीज़ें आने लगेंगी, तब आपको खुशियाँ होंगी कि किस तरह से मुझे कुछ चीज़ें आई हैं उसके बाद सरल हुई है। तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी, मार्केट की छोटी छोटी कीज पॉइंट है वो आपको सही में नहीं आएंगे, तब तक आपको ये मार्केट कठिन लगेगी। जब आप इस मार्केट को सीख लोगे तब आपको सरल लगने लगेगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। जब बिहेवियर करते हो आपको समझ में आएगा तो मार्केट आपको इतना सिंपल लगने लगेगा, क्या है इस मार्केट में, कुछ नहीं है। जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी तब तक आपको ये मार्केट इतना टफ और कठिन लगता रहेगा, और लोगों को देखते रहेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, टेलीग्राम पे ये दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मार्केट बहुत सरल है, 100% सरल है। जब तक चीज़ आएगी नहीं तब तक सरल नहीं होगी, जब आने लगेगी तो आपको सरलता ही देगी। यह चार्ट मैं ज़ेरोधा में देख रहा हूँ। अगर ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, और अपस्टॉक में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।